हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जी देखिए, घर के सारे काम करके मैं आ गई थी बुटीक पे। और बुटीक पे आने के बाद सबसे पहले की है मैंने क्लीनिंग। और क्लीनिंग करने के बाद जो रात को मैं कटिंग करके गई थी, पहले मैं उसको स्टिच करूँगी। तो देखिए, दो ब्लाउज़ जो हैं वो है मेरे अस्तर वाले, एक ब्लाउज़ है बिना अस्तर का और ये है एक कुर्ती। तो ये कुर्ती जो है वो सलवार वाली थी, तो सलवार मैंने अभी नहीं काटी है। और जो भी है बस ये 4 कपड़े आज का मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि शाम होने से पहले ये 4 कपड़े सिल दूँ। अगर देखिए 4-5 बजे तक मेरे ये सारे कपड़े सिल जाते हैं, तो फिर क्या है ना कि मैं दूसरे दिन के लिए कटिंग करके चली जाऊँगी। तो पहले मैं सिलूँगी ब्लाउज़, जो ब्लैक कलर का ब्लाउज़ है वो मैं सिल रही हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज़ मुझे देना भी था। और जो कस्टमर है ना उनको देना था ये मुझे 4 तारीख को। तो वो आ गई थी, उन्होंने कहा था कि नेहा मेरा ब्लाउज़ टाइम से सिल देना, और उनको कहीं जाना भी था, तो इसीलिए ये ब्लाउज़ मेरे को पहले सिलना था। बाकी का जो है वो इतना इमरजेंसी नहीं है, लेकिन सिल के तो हमें रखना ही है, तो वो इतना इमरजेंसी नहीं है, वो हम बाद में कर लेंगे। तो देखिए, अगर हम करने पर आए ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर हम अब तो ख़ैर मैं बुटीक में आ गई हूँ, पहले मेरा घर पर ही बुटीक था, तो भी मैं अपना टारगेट लेके चलती थी। लेकिन अब बुटीक पे टाइम से आ जाती हूँ, तो टाइम के हिसाब से ना फिर जो कपड़े हैं वो भी टाइम से मेरे सिल जाते हैं। टाइम मीन्स मतलब एक्स्ट्रा काम करती हूँ, क्योंकि घर पर ये होता है घर के कामों में लग जाते हैं, और लेकिन यहाँ पर होता है ना तो बस हमें काम करना है, तो सारा फ़ोकस काम पर ही रहता है। और देखिए, आज जो मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ ना, इसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बेल्ट बताऊँगी कि हम बेल्ट किस तरीके से बनाते हैं। और आने वाली वीडियो में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको डिटेल में ही वीडियो समझाऊँ और अच्छे तरीके से बताऊँ, कि जितना देखिए मैं अपने तरीके से मैं आपको अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए, ये है हमारा लाइनिंग वाला ब्लाउज़, जिसपे मैंने लाइनिंग अटैच कर दी है। इसके बाद जो हमारा गला है, तो पहले हम गला देख लेते हैं। गला है हमारा 3.5 पर ब्रॉड, और जो लंबाई है वो है हमारी 7.5। तो हमने दोनों निशान लगा दिए हैं 3.5 पर और 7.5 पर। तो अब जो हमारा गला है, देखिए हम जो गला रखेंगे ना, वो हम किस तरीके से रखेंगे। तो पहले देखिए, ये 3.5 और 3.5 हमारा ब्रॉड हो गया, और 7.5 लंबाई। तो जहाँ पर हमारा 7.5 आ रहा है, वहाँ पर हम जो हमारी किनारी है वो इसकी बुकरम की, तो वो हम बिल्कुल साइड में रखेंगे नीचे, और आधा इंची छोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर ना हमारी जो बड़मा पट्टी है वो आ जाएगी। तो इसीलिए हम आधा इंची इसको थोड़ा सा पीछे करके ही सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से गला बिठाकर फिर हमने बिल्कुल किनारे पे इसकी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आधा इंची का मार्जिन लेते हुए इसको हम कर देंगे कट। कट करने के बाद इसमें हम हल्के-हल्के बीच में कट लगाएँगे, जहाँ तक हमारी सिलाई है, वहाँ तक हम इसमें कट लगाएँगे। कट लगाने के बाद इसको हम सिलाई को बिठाएँगे पहले, क्योंकि जो सिलाई हम बिठाते हैं ना, उससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। सिलाई बिठाने से ना इसकी बहुत अच्छी लुक चेंज हो जाती है, बिल्कुल ही लुक चेंज हो जाती है। और वैसे आप सिलाई बिठाना नहीं चाहते हैं, तो फिर आप इसको प्रेस से कर सकते हैं। प्रेस से इसकी सिलाई बिठाकर उसके बाद इसमें आप कच्चा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कच्चा कर दिया। अब जो हमें प्लेटें डालनी है वो हम प्लेटें डालेंगे। जो सबसे मेन प्लेट होती है वो हमारी ये है बीच वाली, नीचे वाली, जो बेल्ट के साथ जुड़ती है। तो ये हम डालेंगे 1 इंची पर। बाकी सारी जो प्लेटें होंगी वो हमारी आधा इंची का फ़र्क होएगा। बाकी ये नीचे वाली प्लेट होएगी हमारी 1 इंची पर। अब देखिए, ये है हमारा लाइनिंग। तो लाइनिंग हम रखेंगे लाइनिंग के साथ। नीचे लाइनिंग है, अस्तर है, तो लाइनिंग के साथ हम लाइनिंग रखेंगे। और जो हमारा मेन फैब्रिक है, बेल्ट का जो कपड़ा है, वो हम रखेंगे ब्लाउज़ के ऊपर, जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है वहाँ पर। इसके बाद आधा इंची का मार्जिन लेते हुए, और थोड़ा सा कपड़ा हम जहाँ हमारी बड़मा पट्टी आती है उधर की साइड हम थोड़ा सा आधा इंची निकालते हुए, और हम इस तीनों कपड़ों को इक्वल लेते हुए, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करना है, बराबर लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, जो हमारी जो ब्लाउज़ है उसमें अगर हम प्लेटें डालते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कपड़ा हो जाता है। तो हमारा जो ये ऊंचा नीचा कपड़ा हो रहा है, उसको जो बराबर हमने किनारे से लिया है, और जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, उसको हम बाहर निकालते हुए ही अपनी बेल्ट के कपड़े को हमें सीधा ही रखना है, हमें बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं करना है। और जो हमारी ये प्लेट है, प्लेट को हमें ऊपर उठाते हुए लगाना है, कि जैसे 1 इंची जो हमारे 1 इंची वाली प्लेट है, उसको हमें फ़ोल्ड करके और फिर उसके बाद सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है, जब हम पहनते हैं ना तो उसमें खिंचाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो हमारा मेन ब्लाउज़ था, ब्लाउज़ में जो एक्स्ट्रा निकला हुआ था प्लेटें डालने के बाद, इसे हम कर देंगे कट। तो ये देखिए, मैं आपको चॉक से दिखा रही हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर है, हो सकता है ब्लैक कलर में अब अच्छे से जो सिलाई है वो नहीं दिख रही होगी। तो सिलाई हमारी ऊपर ही लगी है, और ये हमने एक्स्ट्रा कट कर दिया। बेल्ट को हमने बिल्कुल भी कट नहीं किया है, जहाँ पर हमारी बेल्ट थी जैसी थी वैसे ही रखी है।
अब इसके बाद हमने बेल्ट में बीच में थोड़े थोड़े कट लगा दिए हैं। छोटे छोटे से कट लगाने के बाद हम इसकी सिलाई बिठाएंगे। तो देखिए ये है अस्तर वाला, ये अस्तर का हम इस तरीके से रखेंगे और बाकी दोनों कपड़े हम रखेंगे ऊपर। और इसके बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हमें अस्तर की तरफ दबाते हुए हम इस पर लगाएंगे सिलाई। तो इसके ऊपर हमें एक पैर की सिलाई लगानी है और इससे क्या होएगा ना कि हमारी जो फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छी आती है और बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, अब हमें जो है इस तरीके से अच्छे से कपड़े को हाथ से प्रेस करना है और इसमें हमें बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। जहाँ पर हमारा जोड़ है हम वहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको घुमाकर और घुमाने के बाद ना इसमें एक पैर की सिलाई हम और लगाएंगे, यानी हम लगाएंगे इसमें डबल सिलाई। और ये देखिए हमारी जो बेल्ट है वो बन के रेडी हो गई है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारे चारों तरफ है तो वहाँ पर हम इस तरीके से कच्चा कर लेंगे। तो कच्चा क्या, ये तो हमारी देखिए पक्की सिलाई हो जाती है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल ऐसे चारों तरफ से इसको स्टिच कर देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे कर देंगे कट। तो अब जो हमें यहाँ पे लगाएंगे हम वो लगा रहे हैं हुकाई की पट्टी। तो हुकाई की पट्टी लगाने के बाद ही हमारा जो ब्लाउज़ है वो बिल्कुल समझ लीजिए हमारी जो बेल्ट वाला हिस्सा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए जब मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ ना तो मैं जब अकेले होती हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे और जब मैं अकेले काम करती हूँ ना तो ये मेरे लिए सिर्फ़ 1 घंटे का काम है। अगर मैं सिलने बैठूँगी तो ये सिर्फ़ 1 घंटे में मेरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाएगा। और मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि रात को कटिंग कर जाऊँ ताकि जो सुबह आऊँगी दूसरे दिन आऊँगी तो आने के बाद मुझे कुछ भी टेंशन नहीं रहेगी। बस मुझे मशीन पे बैठना है, पूजा पाठ सफाई करने के बाद, सब पूजा करने के बाद फिर मुझे सिर्फ मशीन पे बैठना है। और जब हम मशीन पे बैठते हैं ना और कंटिन्यू काम करते रहें, बैक टू बैक एक-एक कपड़ा उठाते रहें और सिलते रहें, तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप भी देखिए मेरी तरह जिसको भी सिलाई आती है, अगर थोड़ी बहुत सिलाई नहीं भी आती या उनको मशीन चलानी आती है, थोड़ा बहुत काम करना आता है, तो मैं अपनी तरफ से गारंटी लेती हूँ कि आप एक दिन ना बहुत अच्छे टेलर बनेंगे। और उसके लिए ना अपने मन में सबसे बड़ी बात होती है कि अपने मन में ना ये हौसला होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने सिलाई सीखी थी ना तो मेरे पास कुछ ऐसा सोर्स नहीं था कि भई मेरे को कोई सिखाए या फिर मैं अड़ोस-पड़ोस में क्यों मैं अब किसी से पूछने जाऊँ, कहीं सीखने जाऊँ, ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं था। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीने सिलाई सीखी है। उसके बाद मैं धीरे-धीरे करके ही आगे बढ़ी। मैं अपने पीहर जाती थी और वहाँ पर मेरी जो भाभी थीं पड़ोस में उनको सिलाई आती थी। फिर मैं उनसे पूछ कर आ जाती थी, कुछ भी मुझे डिज़ाइन बनाना है कि भाभी ये कैसे बनेगा, ये कैसे होगा? तो मैं हर एक चीज़ उनसे पूछ लिया करती थी और वो मुझे बहुत डिटेल में समझा दिया करती थी। और सबसे मेन चीज़ होती है ना कि जब हमारे अंदर मन में हौसला होता है कि हाँ, हमें कुछ करना है और जिज्ञासा होती है कि हमें कुछ सीखना है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। बाकी तो देखिए अगर किसी के मन में ही नहीं है सीखने की और उसको सारी फैसिलिटी दे दो, तो वो फिर भी नहीं सीख पाएगा। तो ये तो सिर्फ़ कहने की बातें होती हैं कि हाँ, भई सारी फैसिलिटी हो तभी हम सीख पाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर फैसिलिटी नहीं भी है और आपके मन में है सीखने की, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और अगर हम करना चाहें ना तो 1 दिन में हम 1000-1200 का काम बहुत ईज़िली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो 1 दिन में अगर हमने ₹1000 का भी काम किया और ₹1000 के काम से हमारे महीने के जो हैं 30,000 हुए। अगर हम छुट्टी भी करते हैं तो 24-25 हज़ार रुपये, 26,000 रुपये हमारे कहीं नहीं गए। तो ये हमारे मन में ही होता है और हमारे मन में नहीं है, लेकिन हमारे जब तक हम अपने हौसला नहीं बनाएँगे और हम अपने मन को इस तरीके से नहीं करेंगे कि हाँ, हमें ये काम करना ही करना है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और देखिए जो मेरा ब्लाउज़ है वो भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, सिर्फ़ बाजू रह गई हैं। फिटिंग मैंने दे दी है और बस अब इसमें बाजू लगाने का काम है। बस मुझे बाजू लगानी है और बाजू लगाने के बाद जो ये ब्लाउज़ है वो बन के रेडी हो जाएगा। और वीडियो को बस यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये छोटा-सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है, वीडियो कहीं भी थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम-राम।